बात बोलो, बड़ी कड़वी बात बोलूँगा तो आप लोग फिर बोलोगे ये क्या बात कर दी है। ये हमें हर जगह पे ना बाबर नज़र आता है सिर्फ। अब मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको। या रिजवान, चलो मैं किसी और का नाम भी साथ ले लेता हूँ, या चले शाहीन का नाम ले लेता हूँ। हमें सिर्फ ये 2-3 प्लेयर नज़र आते हैं, सीनियर है, परफॉर्मेंस नहीं है, बाहर कर दो। भाई आपके जूनियर कौन सी एफर्ट कर रहे हैं? जूनियर कौन सी जान मार रहे हैं? कितनी जान मारते हैं? वो क्यों बाहर नहीं होते? उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये जो हम बात करते हैं ना कि इनको पता है हमारी पक्की जगह है, हम उन्हें हटना ही नहीं है, कोई ना कोई आ जाएगा हमें लेके आ जाएगा। तो भाई अगर आपने एक असूल बनाया है किसी सीनियर के लिए, आप वो असूल उस जूनियर के लिए भी बनाएं कि भाई ये पाकिस्तान टीम है, इसमें चाहे जूनियर खेल रहा है चाहे सीनियर खेल रहा है, रूल दोनों के लिए एक जैसे हैं। तो फिर कैसे ये नसीम शाह हो गए, ये दूसरे हो गए? मैं अपनी बात करूँ, मैंने जो लिस्ट बनाई थी टीम की उसमें नसीम शाह नहीं था, मैंने खुरम शहजाद को डाला था। मैंने क्यों डाला था खुरम शहजाद को? मैंने इसीलिए डाला था कि यार वो जान मार रहा है, पीएसएल में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इन जैसे लड़कों को होना चाहिए। उससे पहले आप नसीम शाह की 2-3 सीरीज से देख लें क्या परफॉर्मेंस। आपने अब्बास को बाहर कर दिया यार जी। मतलब यानी उन लड़कों को आप नहीं ले रहे टीम के अंदर जो बेचारे जान मार रहे हैं। आप देख लो, आप शहजाद को देख लो, आप अब्बास को देख लो, वो जब रनअप में भागते हैं नजर आता है एफर्ट कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप ऐसे लड़कों को लेके आ जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज भी कुछ नहीं है। जाहिर सी बात हो, कहीं ना कहीं अब आपको एज तो मिल रहा है ना। फ्रेंचाइज का जो कोच है वो भी पाकिस्तान टीम का कोच है, तो वो कहीं ना कहीं इनको एज तो मिल रही है। इसीलिए तो इसके ऊपर अभी बात अगर आप करेंगे तो करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।